इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से सर्टिफिकेट्स सिक्योर कर सकते हैं बैच मेथड से। मतलब ये कि एक वक्त में आप उसको हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं सिस्टम को, और वो आपको सारे सिक्योर करके देगा कुछ क्लिक्स में। तो ये प्रोसीजर हम देखने जा रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि के इलेक्ट्रिक ने अपने एम्प्लॉयज़ को सर्टिफिकेट इशू करे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, जो कि यहाँ आपको दिख रहे हैं। इस एग्जांपल में हम 5 सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, जो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। ये सर्टिफिकेट कुछ इस तरह के दिखते हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट सिक्योर हो जाएं, कि वेरीफाई किया जा सके इन सर्टिफिकेट्स को कि ये ओरिजिनल है या इन पे कोई टेम्परिंग, कोई फोर्जरी हुई है। तो सिक्योर हम किस तरह करेंगे कि यहाँ पर एक QR कोड प्रिंट कर देंगे और ये सर्टिफिकेट सिक्योर होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसे ये है, देखें। तो कोई भी इसको अगर स्कैन करेगा तो ये सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रिक की ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन होगा। तो जो स्कैन करेगा वो पर्टिकुलर्स मैच कर लेगा, जो इन हैंड उसके पास हार्ड कॉपी है सर्टिफिकेट की, उसमें जो पर्टिकुलर्स दिख रहे हैं वही पर्टिकुलर्स डिजिटल कॉपी में जो वेबसाइट पे सर्टिफिकेट खुला है उससे मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई फोर्जरी नहीं है, उसके पास जो हाथ में सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। तो आप से कि इलेक्ट्रिक से किसी को मैनुअल इंटरेक्शन नहीं करना पड़ेगा वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, ये बेनिफिट है इसका। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे श्योर QR ऐप में और डेस्कटॉप पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स टाइप्स मौजूद होंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट टाइप मौजूद नहीं है तो आप ऐड टाइप करके ऐड करा सकते हैं। अभी हमने पहले से ये कैटेगरी बनाई हुई है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, तो इसमें हम करेंगे ऐड बैच, क्योंकि हमें मल्टीपल सर्टिफिकेट वन गो में सिक्योर करने हैं। इस एग्जांपल में हम अज्यूम करते हैं कि एक ट्रेड शो में एम्प्लॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है, जिस पे हम उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये ट्रेड शो 8 फेब को हुआ। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली और तमाम सर्टिफिकेट इसको दे दिए हमने, अटैच कर दिए यहाँ पे। ये सारे अनसिक्योर्ड सर्टिफिकेट हैं इस तरह के, ठीक है। ये सब हमने इसको दे दिए हैं और हम चाहें तो इनको हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन PDFs के अगेंस्ट हमें न्यू PDFs मिलेंगी जिनमें इस तरह का QR कोड लगा होगा, लेकिन वो PDF जब ओपन होंगी स्कैन होने पर, अगर कोई यूज़र सर्टिफिकेट का QR कोड स्कैन करेगा तो ओपन होने से पहले पासवर्ड मांगा करेगा। तो अगर हम यहाँ पे ये टिक लगा देंगे तो स्कैन होने पे पासवर्ड मांगेगा, और अगर टिक यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो स्कैन होने पे पासवर्ड नहीं मांगेगा। यूज़र जो स्कैन करने वाला बंदा होगा वो डायरेक्ट सर्टिफिकेट देख सकता है। अभी मैं इनेबल पासवर्ड कर रहा हूँ और बैच क्रिएट कर रहा हूँ। देखें बैच क्रिएट हो गया है हमारे पास। अब मैं ये बैच रन करूँगा और रन होने के बाद मुझे इन तमाम PDFs की एक न्यू कॉपी मिलेगी, अलग अलग PDFs हर सर्टिफिकेट की, जिस पे QR कोड लगा होगा। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये हमारे पास 5 सर्टिफिकेट सिक्योर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इस बैच का आउटकम। देखिए इस बैच में ये तमाम फाइल्स हमने इसको दी थी। ये हम अपलोडेड PDF यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखें ये हमने इसको दी थी, ठीक है। और इसके अगेंस्ट इसने हमको ये सिक्योर्ड PDF बना के दी है। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये पासवर्ड मांग रहा है इसको खोलने के लिए, क्योंकि हमने इनेबल पासवर्ड पर टिक लगा दिया था। पासवर्ड हम यहाँ से देख सकते हैं, ये रैंडमली जनरेटेड होता है पासवर्ड, सिस्टम खुद जनरेट करके यहाँ पे लेकर आता है। कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो ये सर्टिफिकेट खुल गया। देखें इस तरीके से
ये तमाम सर्टिफिकेट्स की सिक्योर्ड सर्टिफिकेट्स यहाँ पे कॉपी मौजूद है हमारे पास। इन सब के अलग अलग पासवर्ड हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मैं ये तमाम सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे ये बटन दबाऊँगा तो ये फ़ाइल मेरे पास आ जाएगी। मैं डेस्कटॉप पे सेव करा लेता हूँ। ये आ गई फ़ाइल। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए तमाम सर्टिफिकेट हैं। अब ये दूसरा सर्टिफिकेट खोल रहा हूँ मैं, ताहा जब्बार। अब इसमें पासवर्ड मांग रहा है, ये पासवर्ड मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ये पासवर्ड है, सिस्टम बताएगा पासवर्ड क्या है। ये देखें ये सर्टिफिकेट खुल गया। और जब इस QR कोड को स्कैन किया जाएगा तो यही सर्टिफिकेट खुलेगा। अगर आप कर सकें तो इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लें और QR कोड की स्कैनिंग ऐप कोई भी डाउनलोड करके उसको एक QR कोड दें। ये सर्टिफिकेट खुल भी जाएगा अभी आपके मोबाइल पे, क्योंकि ये डेमो डाटा है, इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा। डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इसको मैं सेव रखूँगा। अब इसमें एक पॉइंट और है कि ये जो फाइल्स हमारे पास डाउनलोड होकर आई हैं, इन फाइल्स के नेम में ही इनका पासवर्ड भी लिखा होता है। देखें यहाँ पे जो जो पासवर्ड इसका है, जैसे खिज़र का आप देखें तो 85DA1D, तो यहाँ पे खिज़र का आ रहा है 85DA1D। तो आप जब एम्प्लॉई को फ़ाइल देंगे तो आपको पासवर्ड्स अलग से हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये फ़ाइल देंगे एम्प्लॉय को, और जब फ़ाइल देंगे उसके साथ इंस्ट्रक्शन लिख देंगे कि फ़ाइल नेम में अंडरस्कोर के बाद फुल स्टॉप से पहले जो करेक्टर्स हैं वो आपका पासवर्ड है। इस पासवर्ड को आप किसी सिक्योर प्लेस पे अपने पास नोट कर लें और इस फाइल को रीनेम कर दें। ये इंस्ट्रक्शन आप लिख देंगे एम्प्लॉय को, तो वो एम्प्लॉय अगर कहीं इस सर्टिफिकेट को देगा तो साथ में पासवर्ड भी बताएगा, ताकि जो यूज़र वेरीफाई करना चाह रहा है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दे। इस तरीके से इसकी वेरिफिकेशन होगी। और अगर ये सर्टिफिकेट किसी और के हाथ लगता है तो उसको ये फ़ाइल इस नेम के साथ मिलेगी नहीं, तो वो ये सर्टिफिकेट खोल के देख भी नहीं सकेगा। तो इस तरह से डबल प्रोटेक्शन हो गई। अब ये हमने 5 सर्टिफिकेट जो हैं जनरेट करे हैं सिक्योर्ड। अगर ये हंड्रेड्स होंगे तो 100 के लिए फॉर इंस्टेंस ये मिनट से 1.5 मिनट तक ले लेगा, और अगर 1000 होंगे तो इसी हिसाब से आप टाइम बढ़ाते जाएं। 10,000 होंगे तो और ज़्यादा टाइम लेगा बैच रन चलने में। लेकिन बहरहाल आपको फ्यू क्लिक्स के ऊपर ये आपको कुछ घंटों में आपका काम करके दे देगा। अगर आप इसको 10,000 सर्टिफिकेट भी देंगे तो हो सकता है शायद 2 घंटे इसकी कैलकुलेशन आप कर लिएगा तो आपको ये सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देगा। एक एक्स्ट्रा फीचर और मौजूद है, वो ये है कि आपने फॉर इंस्टेंस जब बैच क्रिएट किया तो आपने इनेबल पासवर्ड पे टिक नहीं लगाया, तो जो PDFs आई वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं थी। आपने एम्प्लॉय को भेज भी दी, उन्होंने आगे किसी मकसद में फॉरवर्ड भी कर दी, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हैं कि तमाम PDF जो मैंने बग़ैर पासवर्ड के इशू करी हैं, उनकी जब भी सर्टिफिकेट उनका स्कैन हो पासवर्ड तब भी मांगे उनसे तो ये भी आप इन्फोर्स कर सकते हैं। किस तरह आप इसी बैच को एडिट करेंगे और ये इनेबल पासवर्ड पे टिक लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बैच हमने क्रिएट किया था, टिक लगाया था। यहाँ से आप हटा देंगे टिक और सेव कर देंगे। अब ये बैच सेव हो गया है। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा कि इसके अंदर जो फाइल्स मौजूद हैं, अगर उन PDF सिक्योर PDF का QR कोड मैं स्कैन करूं, जो मैं इस तरीके से सिस्टम में ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उनका QR कोड स्कैन कर लें, स्कैन करूं तो ये मुझसे पासवर्ड फिर नहीं मांगेगा। ये हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि मैंने इनेबल पासवर्ड से टिक हटा दिया है। इसी तरह अगर आप इनेबल पासवर्ड पे टिक लगा देंगे तो जिनका पासवर्ड पहले नहीं मांगता था वो मांगना शुरू कर देगा। तो अब मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। ये देखें इसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा और ये PDF खुल गई। ये हमारे हाथ में है कि हमें स्कैनिंग पे पासवर्ड कब इनेबल करना है, कब डिसेबल करना है।
लेकिन जो पीडीएफ आप जनरेट करेंगे शुरू में बैच का जब रन चलाएंगे, उस वक्त उन पीडीएफ पे पासवर्ड सिर्फ तभी लगेगा जब आप बैच का रन चलाएंगे और आपने पासवर्ड इनेबल किया हुआ है। लेकिन जब पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है तो आप पीडीएफ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसकी स्कैनिंग पे पासवर्ड मांगे ना मांगे ये आप कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम में, बैच पे इनेबल पासवर्ड पे टिक लगा के या ना लगा के। ये पासवर्ड आपको दोनों सूरतों में यहाँ पे ऑटो जनरेट करके लाएगा, भले आप बैच में इनेबल पासवर्ड पे टिक लगाएं ना लगाएं, क्योंकि ये बाद के लिए होगा। अगर आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं पासवर्ड तो बाद में आप एक्टिवेट कर सकते हैं, तो यही पासवर्ड्स इस्तेमाल होंगे जो शुरू में जनरेट हो चुके होंगे। अब हमने कुछ सर्टिफिकेट इशू करे हैं जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास यहाँ नोटिफिकेशन आई है कि ये सर्टिफिकेट स्कैन हुए हैं। ठीक है, अभी हमने जो स्कैन करे इसको हम खोल के देखते हैं। देखें, ये सर्टिफिकेट है जो हमने इशू किया था और ये स्कैन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास उनके ट्रैकिंग रिकॉर्ड आ जाता है कि ये इस डेट को यहाँ पे स्कैन हुआ है। आप यहाँ पे लोकेशन भी देख सकते हैं कि कहाँ पे स्कैन हुआ है, लोकेशन दिखा देगा। मैं इस टाइम सर्वर से ये सब कर रहा हूँ तो ये मेरी लोकेशन इसके हिसाब से दिखा रहा है, आपको मोस्ट प्रोबेबली वही दिखेगी जहाँ से स्कैन होगा। दोबारा बैचेस की लिस्ट में चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, ये हम क्लिक करके अपने जो आपकी डॉक्यूमेंट टाइप है जो हमने क्रिएट की है उसकी पेज सेटिंग कर सकते हैं कि उसका साइज़ क्या है और क्यूआर कोड की लोकेशन आपको कहाँ पर रखनी है। ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कैसे इसको आपने रखना है लोकेशन को। ये कोऑर्डिनेट्स हैं पेपर के, वन टाइम आप इसको एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद हमेशा आपके पास क्यूआर कोड उसी जगह पर प्रिंट होकर आया करेगा। क्यूआर कोड की दूसरी सेटिंग्स अगर चेंज करनी है तो यहाँ पर होंगी। देखें, यहाँ पे क्यूआर कोड साइज़, लेबल, मार्जिन, लोगो का साइज़, ये सब आप यहाँ पे अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जिस तरह से हमने अभी सर्टिफिकेट सिक्योर करे, इसी तरह आप कोई भी डॉक्यूमेंट सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपकी पे स्लिप्स हैं जो कि 10,000 हैं, उन पे स्लिप्स की पीडीएफ फाइल आप यहाँ पे ऐड बैच करके अटैच कर देंगे। 10,000 पीडीएफ आप अटैच कर देंगे और उनके अगेंस्ट आपको 10,000 पीडीएफ मिल जाएंगी पे स्लिप्स की, जिन पे क्यूआर कोड एम्बेडेड होगा और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी होंगी, तो वो आप एम्प्लॉय को दे सकते हैं। तो इस तरह से सेम प्रोसीजर से आप अपनी पे स्लिप भी सिक्योर कर सकते हैं। लेटर और मार्केटिंग जो ब्रोशर वगैरह होते हैं, फ्लायर और दूसरी चीज़ें, हर चीज़ की आप ट्रैकिंग करने के लिए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आप सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।